हेलो एवरीवन, मैं हूं हर्ष। स्वागत है आप सबका अपने चैनल माँ आयुर्वेदा पर। दोस्तों, आज की ये वीडियो जितने भी लोग बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो उन सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो बीएससी नर्सिंग है, आप निःशुल्क या फिर बहुत ही कम पैसों देकर बीएससी नर्सिंग को कैसे कर सकते हो। तो जैसा कि आपको पता है कि बीएससी नर्सिंग जो कोर्स होता है, तो वो एक तो गवर्नमेंट की तरफ से भी होता है और प्राइवेट कॉलेज में भी होता है। तो गवर्नमेंट कॉलेज की तो आपको पता ही है कि फ़ीस बहुत ही कम रहती है, और जितनी फ़ीस रहती है उससे ज़्यादा ही वहाँ पर किसी किसी कॉलेज में आपको उससे ज़्यादा स्टाइफन मिल जाता है। और जो प्राइवेट कॉलेज है, तो उस प्राइवेट कॉलेज में भी हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे प्राइवेट कॉलेज हैं और कैसे आप प्राइवेट कॉलेज में भी बीएससी नर्सिंग को कर कर अपनी जो फ़ीस है वो बिल्कुल कम या बिल्कुल ना के बराबर एक तरीके से निःशुल्क बीएससी नर्सिंग कैसे कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर अब तक आपने ये वीडियो को लाइक नहीं करा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, ताकि जितने भी लोग बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं उन सभी के पास तक ये वीडियो पहुंच सके। तो जैसे कि आपको पता है कि इंडिया में बहुत सारे जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं जहाँ पर बीएससी नर्सिंग होती है। तो उनमें से मैं आपको कुछ नाम बताता हूँ। जैसे कि एक तो बीएचयू हो गया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो बीएचयू में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आपको पता है कि बहुत ही कम खर्च पर, एक तरीके से नाक के बराबर खर्च पर ही बीएससी नर्सिंग कोर्स आपका हो जाता है। और उसके बाद हो गया एक जिपमर। जिपमर में भी आपकी बहुत ही कम रेट पर आपकी बीएससी नर्सिंग हो जाती है। और फिर आपका हो गया मिलिट्री बीएससी नर्सिंग, एमएनएस। तो इस मिलिट्री बीएससी नर्सिंग पर मैंने कंप्लीट वीडियो आपको बता रखी थी कि आप मिलिट्री बीएससी नर्सिंग के फॉर्म कब भर सकते हो। और अगर आपको इन सभी में से किसी भी चीज़ के बारे में पूछना हो तो मैं कंप्लीट वीडियो बता दूंगा आपको। क्योंकि मिलिट्री बीएससी नर्सिंग एक गवर्नमेंट बीएससी नर्सिंग है। आपको वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा, अगर आप वहाँ से बीएससी नर्सिंग करोगे तो आपको वहाँ से स्टाइफन भी बहुत अच्छा मिलता है, और आपकी वहाँ पर जॉब भी सिक्योर रहती है। और उसके बाद एम्स से हो गया बीएससी नर्सिंग। उसके बारे में भी अगर आप बोलोगे मेरे से तो मैं कंप्लीट वीडियो चैनल पे अपलोड कर दूंगा। और फिर हो गया, अब बात करते हैं प्राइवेट से। अगर आपको बाई चांस किसी वजह से आपका गवर्नमेंट में बीएससी नर्सिंग ना हो पाए तो प्राइवेट से बीएससी नर्सिंग कैसे करें जिससे आपको बहुत ही कम खर्च देना पड़े। तो जैसे कि आपको पता है कि कई सारे जो इंस्टीट्यूट है तो वो बीएससी नर्सिंग कोर्स करवाते हैं, तो उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा रहती है। तो स्टार्टिंग में तो आपको कई जो इंस्टीट्यूट है उनमें फ़ीस देनी पड़ती है। लेकिन जो अलग अलग स्टेट हैं, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया और महाराष्ट्र हो गया, ऐसे अलग अलग स्टेट, राजस्थान हो गया, बिहार हो गया, तो ये सभी स्टेट अपने अपने जो स्टेट होती है तो वो स्कॉलरशिप देती है। तो उन स्कॉलरशिप का फॉर्म अगर आप फिल करो तो आपको आपकी फ़ीस के कई परसेंट, जैसे आपकी फ़ीस जाती है तो उस फीस के कई परसेंट आपको मोस्टली फ़ीस आपकी रिटर्न स्कॉलरशिप के रूप में आपको वापस मिल जाती है। तो जैसे कि अगर यूपी से अगर आप फॉर्म फिल करोगे, बीएससी नर्सिंग करोगे, तो वहाँ पर आपको छात्रवृत्ति जो होती है यूपी की, तो वहाँ पर आपको उसका फॉर्म फिल करना होगा। और उस पर आपको मोस्टली जो पैसा है बीएससी नर्सिंग का वो आपको रिफ़ंड हो जाता है। जितनी आप फ़ीस पेमेंट करोगे तो उतना आपको रिफ़ंड हो जाता है। अब आप बात करोगे कि अगर सर ये सभी को मिलती है स्कॉलरशिप, लेकिन आप एक चीज़ नोट रखना, ध्यान से देखना कि ये स्कॉलरशिप जो आपको मिलेगी, तो अगर आप बीपीएल मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन पर होगे तो ही आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करी जाएगी। मतलब अगर आपका बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन का कार्ड बन रहा होगा या फिर आप एससी कैटेगरी हो, माइनॉरिटी हो, तो आपको ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड करी जाएगी। क्योंकि देखो, अगर बहुत से लोग यहाँ पर मिडिल क्लास होते हैं तो मिडिल क्लास पर्सन के लिए एक फ़ीस, क्योंकि आपको पता है बीएससी की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है, तो वो फ़ीस अफोर्ड करने का इतना नहीं हो पाता पैसा। तो आपको स्कॉलरशिप जो दी जाती है तो वो उन्हीं जो मध्यम आय के जो लोग होते हैं तो उन्हीं को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करी जाती है बीएससी नर्सिंग में। तो आप कोई भी कोर्स करते हो तो आपको पता होगा, आपका जो आय प्रमाण पत्र है तो उस कोर्स आय प्रमाण पत्र के आधार पर ही आपको जो स्कॉलरशिप है वो दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। और इसमें
फिर इसके बाद देखते हैं, अब आप पूछोगे कि इनके फॉर्म कब रिलीज़ होता है। देखो हर एक जो राज्य है, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया तो उसके जो स्कॉलरशिप के फॉर्म है वो अलग टाइम पे आते हैं, महाराष्ट्र के अलग टाइम पे आते हैं। तो स्कॉलरशिप के फॉर्म जब ही भरे जाएंगे जब आप एक बार बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले लोगे। तो एडमिशन के बाद आप कॉलेज में जाओगे तो कॉलेज में से ही आपको पता चलेगा, वहाँ पर आपके जैसे और भी बच्चे होंगे जो स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करेंगे, सभी करते हैं। और स्कॉलरशिप का फॉर्म जो भी मध्यम वर्ग के मतलब कम आय के लोग पर्सन होते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है, तो वो सभी फॉर्म को फिल कर सकते हैं स्कॉलरशिप का, और उन्हें फिर गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप दी जाती है। तो यही थी इस वीडियो में। तो अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हैं तो आपको मैंने मिलिट्री बीएससी नर्सिंग का तो पूरा कोर्स बता दिया था कि आप कैसे वहाँ पर एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि मिलिट्री बीएससी नर्सिंग में क्या है, आपको नीट का एग्ज़ाम भी देना पड़ता है। तो नीट के तो अब आपको जैसे पता है फॉर्म निकल गए, तो जिसने नीट का फॉर्म फिल करा है तो वो तो ये मिलिट्री बीएससी नर्सिंग का फॉर्म फिल कर देना, उनके लिए बहुत बेनिफिट रहता है। मिलिट्री बीएससी नर्सिंग सभी लोग चाहते हैं कि एक बीएससी नर्सिंग करके अच्छी जॉब लग जाए, तो मिलिट्री बीएससी नर्सिंग बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है वहाँ पर। और उसके बाद बीएचयू वगैरह के जब फार्म निकलेंगे तो आप मुझे बता देना इन सभी के बारे में, अगर आपको सेपरेटली वीडियो चाहिए, जैसे कि बीएचयू हो गया, जिपमर हो गया, इन सब के फॉर्म, और कौन से ऐसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, या फिर जिस भी राज्य का आप कहना चाहो तो आप मुझसे पूछ लेना, मैं उसके ऊपर कंप्लीट वीडियो आप तक पहुंचा दूंगा। और बाकी और बीएससी नर्सिंग पर इतना ही था। मैंने सोचा आप सभी के लिए बीएससी नर्सिंग, अगर आप चाहते हैं बीएससी नर्सिंग करना तो बीएससी नर्सिंग कोर्स बुरा नहीं है, बहुत ही अच्छा कोर्स है। और बीएससी नर्सिंग में जैसे कि आपको पता है कि गवर्नमेंट जॉब बहुत ही ज़्यादा है बीएससी नर्सिंग में। अब आजकल आपने देखा होगा जितने भी हॉस्पिटल्स हैं तो सभी हॉस्पिटल्स में नर्सिंग जो वो होते हैं स्टाफ, तो नर्सिंग स्टाफ को ही रखते हैं ज़्यादातर। तो जो नर्स हैं, बीएससी नर्सिंग है तो वो बहुत ही अच्छा कोर्स है, उससे ज़्यादातर जो वैकेंसी निकलती हैं वो गवर्नमेंट की वैकेंसी निकलती हैं, और प्राइवेट सेक्टर में भी इसकी बहुत ज़्यादा मांग होती जा रही है बीएससी नर्सिंग की। तो मैंने सोचा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक करिए, क्योंकि ये वीडियो आपके पास जो पहुंची है तो वो किसी के लाइक करने की वजह से ही पहुंची है। और आप अगर इस वीडियो को लाइक करेंगे तो ये वीडियो आगे तक भी पहुंच सकेगी, जिसे बीएससी नर्सिंग करना चाहता है जो। तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक करिए, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करिए, और लेटेस्ट अपडेट लेने के लिए बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और अगर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट हो तो कमेंट करके मुझसे पूछ लेना, मैं आपके सभी आंसर देने की जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।